स्वागत है आपका YouTube चैनल सौरभ फिजिक्स में। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर लेंस के अगले वीडियो में हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स कितने हैं। दो तरह के बताए गए हैं आपको, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें, ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। आज हम आपके सामने इस वीडियो में इस बात को लेकर के आए हैं कि उत्तल लेंस को कभी कभी हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसी तरह से कभी कभी हम अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या क्या है? अभिसारी और अपसारी, उत्तल और अवतल। यानी कि उत्तल लेंस को हम कभी कभी क्या बोला करते हैं? अभिसारी, और अवतल को हम लोग बोला करते हैं अपसारी। कॉन्वेक्स को हम कहेंगे कन्वर्जिंग और कॉनकेव को कहेंगे डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी हम कभी कभी उत्तल और अवतल लेंस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं और इसका मतलब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आगे के जो हम फिगर्स बात करेंगे, इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब, वो आपको उतने बेहतर तरह से समझ में आने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, पहले बात करते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? देखिए होता क्या है कि आपने एक उत्तल लेंस लिया, ये बनाया हमने उत्तल लेंस। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि क्या हो रहा है यहाँ। ये एक उत्तल लेंस है, ओके। अब मान लीजिए यहां पर एक वस्तु रखी हुई है, ये कुछ वो है। एक लाइट की जो किरण है, रे है, वो ऐसे। अब होगा क्या, ये तो कांच का है, ये बना है कांच का, ये वायु है, लेंस के इस तरफ भी वायु है। समझ रहिएगा, जैसे हमारे चश्मे में ये लेंस लाए तो लेंस तो कांच का है, फाइबर का है, जिसका भी मटेरियल का है, वो जो भी है वो सघन है, वो एक डेंसर मीडियम है। इसके इस तरफ भी एयर है, उसके पीछे भी एयर है, तो दोनों तरफ एयर है, ओके। अब लाइट यहां से जब इस लेंस में प्रवेश करेगी, इंटर करेगी, तो लाइट एक्चुअली में वायु से किसमें जा रही है? कांच में। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ये आप पढ़ चुके हैं। इसी को हम अपवर्तन बोलते हैं, अभिलंब की तरफ झुकना, अभिलंब से दूर हटना, ये सब होता है। तो यहाँ पर भी तो वो होना चाहिए ना कि लाइट एयर से ग्लास में चली गई है, तो लाइट एयर से ग्लास में गई तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, वो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ नॉर्मल कहाँ है? अब आप अगर मिरर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, किसी भी गोले में अगर आपको एक लंब बनाना है तो आप त्रिज्या बनाएंगे। जैसे ही आप त्रिज्या बनाएंगे, केंद्र से मिला देंगे, तो वो अपने आप, केंद्र यानी कि सेंटर बोल देते हैं, वो फालतू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वस्तु। अगर आप सेंटर से एक लाइन मिलाते हैं, उसको आप रेडियस कहेंगे, वो हमेशा यहाँ पर परपेंडिकुलर ही होती है। तो किसी भी गोले में या सर्कल में, किसी भी गोले या सर्कल के अंदर अगर आपको एक परपेंडिकुलर डालना है तो आप रेडियस बनाइए या डायमीटर बनाइए। डायमीटर पूरा निकल जाएगा और क्या होगा, ये होगा, डायमीटर हो जाएगा पूरा, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये गोला है। अगर हम इसको कंप्लीट कर दें, पूरा ऐसे कर दें, तो गोला बन जाएगा। अब गोला है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी बनेगा, तो ये सेंटर बन गया। अब इस सेंटर से इस गोले को अगर हम मिला दें तो त्रिज्या बन जाएगी, रेडियस, तो वही अभिलंब है। तो अच्छी बात है, हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे, ये बन गई रेडियस। हाँ बच्चों, ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, ठीक है। तो लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ये विरल है, ये सघन है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इस लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी कुछ इस तरह से। पक्की बात है, झुक जाएगी, झुके ऐसे। लाइट की झुकी लग रही है, इनको दबी हुई, दब गई। अब क्या, अब ये लाइट जब इस बाउंड्री पर पहुंचेगी, सरफेस पर, तो वापस वायु आ गई।
वापस वायु आने के लिए लाइट को फिर से मीडियम बदलना है, वो ग्लास से एयर में जा रही है, फिर से मीडियम बदला, फिर से अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा इस बार उल्टा, क्योंकि इस बार सघन से लाइट जा रही है विलंब में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब कहाँ है? अभिलंब ये वाला तो इसके लिए था, इसके लिए थोड़ी नहीं था। तो इसके लिए तुमको फिर से एक गोला बनाना पड़ेगा, ऐसे कुछ गोला बनेगा। इस गोले का अपना कहीं ना कहीं सेंटर होगा, यहाँ 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 और इसी के ऊपर, बड़ी बात नहीं है। तो सेंटर हमने यहाँ पर बना लिया, ये सेंटर होगा। इसका जो विलंब है वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये विलंब बना लिया। अब इस लाइट को कुछ ऐसे निकलना है, लेकिन हम जानते हैं जब लाइट सघन से विरल में जाती है तो वो विलंब से दूर हटती है। तो ये जो लाइट आएगी, ये वाली, ये लाइट जो ब्लू कलर का थोड़ा बना देना इसको, ये जो लाइट आई है, ये लाइट अभिलंब से दूर हट करके कुछ ऐसी चली जाएगी, और बाकी दोनों डॉटेड लाइन है वो अभिलंब है दोनों के। अगर आपको बात समझ में ना आए तो एक वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ आ जाएगी हमने क्या बोला है। अगर फिर से एक्सप्लेन करें तो समझ जाएगा, वीडियो लंबा होगा और फायदा कुछ नहीं निकलेगा। फिर भी आपको जल्दी समझ में यह बात नहीं आ सकती, क्योंकि आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड इतनी सारी चीजें आपको कठिन प्रतीत हो सकती हैं। तो अच्छा रहेगा आप एक वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि हमने क्या बोला है। तो ये लाइट जो फाइनली अभिलंब से दूर हट गई, क्योंकि सघन से विरल में हम पहुंचे हैं, तो अभिलंब से वो दूर हट गई, तो दूर हट के समझ आ रहा है, कोई लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अभिलंब से दूर हट गई, ऐसे चली गई। अब फाइनली क्या होगा? फाइनली जो लाइट है वो इस रास्ते पे जा रही है। पहले वो कहां जा रही थी? ऐसे। अब वो लाइट कहां गई है? ऐसे। तो आपको क्या दिख रहा है? क्या फील कर पा रहे हो आप? फील करना मतलब आप समझने का प्रयास करें, ये कर क्या रहा है। अगर एक लाइट इसने ऐसे नीचे भेजी होती तो यही नौटंकियां नीचे होती, और वो लाइट ऐसे जाती और वैसे पहुंच जाता। मतलब सोचो ध्यान से, ये लाइट इस मुख्य अक्ष को छोड़ करके बाहर भाग रही, ये लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़कर बाहर भाग रही थी, लेकिन ये लेंस ने वापस घसीट करके उसको नीचे मोड़ दिया। ऐसे ही यहां पर भी होता, क्योंकि नेचर तो वही है, हर चीज तो वही है कि ये लाइट अगर इस मुख्य अक्ष को छोड़ करके बाहर भागती तो ये लेंस उसको घसीट करके वापस कहीं ना कहीं यहां पे ले आता। समझ पा रहे? तो ये जो इस लेंस की प्रवृत्ति है, ये जो नेचर है लाइट को समेट करके एक जगह मिलाने का, यही नेचर कहलाता है कन्वर्जिंग, अभिसारी। समझ पा रहे हैं आप? अभिसारी का मतलब है, कन्वर्जिंग का मतलब है एक पॉइंट पर मिला देना, एक जगह समेट करके ले आना। तो इस उत्तल लेंस की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? ये प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर ये आपका उत्तल लेंस है, मान लीजिए सपोज करिए ये उत्तल लेंस है, और आपने इसमें से बिखरी लाइट डाली, जैसे तिरछी लाइट, तो जब लाइट इससे गुजरेगी तो बिखरी नहीं रह पाएंगी, ये सबको समेट करके एक जगह मिला देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने कभी अगर ज्योमेट्रिक बॉक्स आपने देखा हो, या वो ज्योतिष वाले जो लेंस आते हैं भविष्य देखने वाले, देखे होंगे आप लोगों ने, खेला भी होगा उससे। सनलाइट में जब आप बैठते हैं तो उसको कागज पर जलाया होगा, वो एकदम डार्क स्पॉट बना लेता है, खूब ब्राइट स्पॉट बना लेता है, खूब चमकीला सा, देखा होगा आपने। तो वहां पर यही हो रहा है कि लाइट ढेर सारी आ रही है, लेंस पर अलग अलग पड़ रही है, लेकिन वो लेंस उत्तल है, कॉन्वेक्स लेंस है। उसको कभी छू के देखिएगा, वो बीच पर से मोटा प्रतीत होगा, किनारों पर से पतला लगेगा, वो उत्तल लेंस है। जब उससे लाइट गुजरी तो उस लाइट को समेट करके वो एक पॉइंट पर रख दिया, ताकत बढ़ा दिया उसने, एक जगह लाइट को इकट्ठा कर दिया, पूरी एनर्जी एक पॉइंट पर ले आया। ये वाली जो प्रवृत्ति एक जगह लाने वाली है उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी, यानी कि कन्वर्जिंग। अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग, इसीलिए हम उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी बिखरी हुई लाइट को समेट करके एक पॉइंट पर मिलाने का प्रयास करता है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, आप पूरा वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसी तरह से जल्दी से देख लेते हैं अवतल लेंस के भी नेचर को कि वो क्या है। देखिए बच्चों, अब मैंने अवतल लेंस को बना लिया है, हाँ थोड़ा गंदा है, ठीक है, आप बच्चे बना लीजिएगा। ये अवतल लेंस है, अब हम इसमें भी प्रतिबिंब को बनाने जा रहे हैं।
अब देखिए कि अपसारी ये कैसे बना। हमने यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया, इससे एक प्रकाश की किरण को निकाला, ये प्रकाश की किरण गई। अब हमको अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब बनाने के लिए फिर से काम, पहला प्रश्न है गोला बनाना पड़ जाएगा। ऐसे गोला बना सकते हैं, गोला बन गया तो कहीं भी ले सकते हैं, मान लीजिए सेंटर ले लिया, ये इसका क्या बन जाएगा अभिलंब। अब बताओ ये लाइट विरल से जा रही है सघन में, जिसको कि जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये लाइट अभिलंब की तरफ झुकेगी क्योंकि विरल से किसमें जा रही है सघन में। ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो पहले अपवर्तन चैप्टर पढ़ लो बच्चा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है लेंस पढ़ने से। तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और ऐसे झुक करके कुछ चली जाएगी, हल्का सा दब गई, ये वाली लाइट हटा ले, वो दब गई। ठीक, अब जैसे ही लाइट ये यहां पहुंची तो फिर से नौटंकी, लाइट ग्लास से एयर में जाएगी, अपवर्तन फिर से होगा, माध्यम क्योंकि बदल रहा है बच्चा। तो यहाँ पर आप फिर से गोला बनाओगे, फिर से एक सेंटर बनेगा, फिर से एक अभिलंब बनेगा, और लाइट इस बार अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये लाइट जैसे ही इस माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, जैसे अभिलंब से दूर हटे, दूर भाग के सीधे चले जाएगी। तो आप गौर से देखिए, यहाँ का नेचर कुछ अजीब है। यहाँ पर जो लाइट जा रही है वो देखो कैसे भाग रही है, ये लाइट अभिलंब मुख्य अक्ष से दूर जा रही थी, तो इस लेंस ने वापस घसीटने जैसी प्रवृत्ति नहीं दिखाई, इसने धक्का मार के और दूर भेज दिया। अगर मुख्य अक्ष को ये लाइट छोड़ रही है तो ये कहेगा चल भाग जा, और धक्का मार के कहां भेज देगा, दूर भेज देगा, मतलब लाइट को ये बिखेर देगा। अगर इस लेंस पर, यह अवतल लेंस है, इस पे लाइट ऐसे डाली तो ये लाइट को मोड़ करके नीचे नहीं लाएगा और ऊपर भेज देगा, लाइट को ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष से दूर भेज देगा। नीचे लाइट डालोगे तो वो और दूर भेज देगा। ये जो बिखेरने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को बोलते हैं अपसारी, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस कहता है। अब आप समझें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो नाम है आपके पास, उत्तल और अवतल। इसी तरह से दो नाम है आपके पास, अभिसारी और अपसारी, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। इनके नाम को आप समझना जल्दी से काम हो जाएगा हमारा। उत्तल और अवतल ये जो नाम है, ये उनके शेप के आधार पर है, उनके शेप, उनके आकार के नाम पे है। उत्तल मतलब किनारा, मतलब उभरा हुआ, उत्तल उभरा हुआ, किनारा मतलब वो बीच में मोटा है, तो उसका जो आकार है, जो आकृति है, वो उसकी उभरी हुई है, उत्तलाकार है, इसलिए उत्तल है। अवतल धंसा हुआ है, इसलिए इसको अवतल कहा गया। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो नाम रखे गए हैं, वो रखे गए हैं उनके शेप के हिसाब से, उनकी डिजाइन के हिसाब से। लेकिन जो अभिसारी और अपसारी नाम रखे गए जो यूज होते हैं, ये नाम है उनके नेचर के हिसाब से। उत्तल लेंस का जो नेचर है, वो लाइट को समेटने का नेचर है, वो एक पॉइंट पर मिलाने का प्रयास करता है, इसलिए वो कन्वर्जिंग है, अभिसारी है। और अपसारी का जो नेचर है, वो लाइट को बिखेरने का नेचर है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अपसारी लेंस, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, हर लाइट को डाइवर्ट कर देगा, अलग अलग दिशा में बिखेर देगा। इसीलिए सुना भी होगा, कभी लोग बोलते हैं यार मैं डाइवर्ट हो गया, अपने काम से डाइवर्ट हो गया, मतलब जाना कहीं था और चलो मैं भटक गया उससे। तो लाइट को जाना कुछ इधर था, नीचे आ जाती है तो अभिसारी है कि वो और भटक के ऊपर चला गई, लाइट ऊपर चली गई, तो ये डाइवर्ट हो गई है, डाइवर्ट हो गई है अपने रास्ते से, यानी कि अपसरित हो गई है, अपसारी लेंस कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात, हम क्या बताने वाले हैं इसमें। आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आगे आने वाले वीडियोस में बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इमेजेस हम कैसे बनाते हैं, कब लाइट को नीचे मोड़ देते हैं और कब लाइट को ऊपर मोड़ देते हैं। वो डिपेंड करता है कि नेचर कैसा नेचर है। अवतल जब भी मिलेगा लाइट हमेशा ऊपर भागेगी, और अवतल जब भी मिलेगा, उत्तल जब भी मिलेगा लाइट हमेशा नीचे आएगी, क्योंकि उनका नेचर है।